वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर ओलंपिक खेलों के इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपियन। ओलंपियन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है विलियम शेक्सपियर। तो 1591 में विलियम शेक्सपियर ने ओलंपियन शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी किताब हेनरी वीआई में इसका प्रयोग किया था। तो प्रॉमिस देन सच रिवॉर्ड्स एज विक्टर्स वियर एट द ओलंपियन गेम्स। तो इस वाक्य में उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने ओलंपियन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। प्रॉमिस देम सच रिवॉर्ड एज वेक्टर्स वियर एट द ओलंपियन गेम। क्वेश्चन नंबर 2, पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था? पहला ओलंपिक कब खेला गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 6 अप्रैल 1896 से 15 अप्रैल 1896 में पहला ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, ग्रीस के एथेंस शहर में। और आधुनिक विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत 25 जनवरी 1924 को फ्रांस के चैमोनिक्स शहर में हुई थी। शुरुआत में तो ओलंपिक गेम्स हर साल 4 साल में होते थे, लेकिन 1994 के बाद 2 साल में होने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 3, किसके निर्देश पर वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किया गया? और सर्वप्रथम इस ओलंपिक ध्वज को, फ्लैग को वर्ष 1920 में इंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। इस क्वेश्चन बेरो पियर डी कुबरतेन, फ्रांस के बेरो पियर डी कुबरतेन के निर्देश पर वर्ष 1913 में ओलंपिक फ्लैग ध्वज का निर्माण किया गया था। और इसे सर्वप्रथम किस ओलंपिक में फहराया गया था? 1920 के इंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक ध्वज के मध्य के ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र, जो 5 रंगीन छिल्ले होते हैं एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए चक्र किसके प्रतीक है? ये 5 जो अलग अलग कलर के। तो इस क्वेश्चन का उत्तर विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। ये 5 छिल्ले ओलंपिक फ्लैग में होते हैं। तो नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया तथा लाल चक्र उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक मसाल, जिसे ओलंपिक फ्लेम कहते हैं और या ओलंपिक मसाल कहते हैं, की शुरुआत सर्वप्रथम किस ओलंपिक में की गई थी? तो इस क्वेश्चन में अम्स्टर्डम ओलंपिक। तो अम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक मसाल की शुरुआत की गई थी। शुरुआत के 7 ओलंपिक खेलों में मसाल नहीं थे और साल 1928 में 8वें ओलंपिक की मेजबानी अम्स्टर्डम को मिली और यहीं से पहली बार शुरू हुआ ओलंपिक मिसाल का सफर। तो अम्स्टर्डम में सबसे पहली बार एक ऊंची मीनार पर ओलंपिक मसाल जलाई गई जो पूरे खेलों के दौरान चलती रही। लेकिन पहली बार साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मसाल यात्रा शुरू, यहाँ पे मसाल यात्रा की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हुई थी। सबसे पहले ओलंपिक मसाल, ओलंपिक फ्लेम किस ओलंपिक में जलाई गई थी? तो अम्स्टर्डम ओलंपिक में। और ओलंपिक मसाल यात्रा की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? तो बर्लिन ओलंपिक 1936 से हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक मसाल को किस स्थान खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने। तो पूर्व यूनान के ओलंपिया मंदिर में हेरा मंदिर के सामने ओलंपिक मसाल को सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और बाद में अलग अलग देशों जहाँ आयोजन होता है वहाँ पर पहुँचाया जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्वी सन 394 ईस्वी में किस राजा ने ओलंपिक खेलों को मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इन खेलों का आयोजन बंद करवाया था? तो किस राजा ने ओलंपिक खेलों का आयोजन बंद करवाया था?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर है थियोडोसियस। तो ईस्वीसन पहले ईस्वीसन पूर्व ये खेलों के आयोजन पहली बार होते रहते थे। तो थियोडोसियस नाम के राजा ने, यूनानी शासक ने इसको बंद करवा दिया था मूर्ति पूजा के मान्यताओं के कारण। ऐसा भी है कि ओलंपिया पर्वत पर पहली बार ये आयोजित हुआ था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं शताब्दी में यूरोप में ओलंपिक खेलों को फिर से किसने जीवित किया था? 19वीं शताब्दी में यूरोप में ओलंपिक खेलों को फिर से किसने जीवित किया था, किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसके फ्रांस के बेरो पियरे डी कुवर्तन है। तो बेरो पियरे डी कुवर्तन ने 19वीं शताब्दी में यूरोप में फिर से ओलंपिक खेलों को जीवित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इस क्वेश्चन 1894 में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर, कौन सी संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण करती है? तो इस क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ओलंपिक खेलों का विश्व में स्थान, नियम, संचालन आदि का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर, किस ओलंपिक से महिलाओं को आधिकारिक रूप से खेलने की मंजूरी मिल गई थी? तो इस क्वेश्चन 1900 में आयोजित पेरिस ओलंपिक से महिलाओं को आधिकारिक रूप से खेलने की मंजूरी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1972 में किस स्थान ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले के कारण 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे? तो इसके म्यूनिक ओलंपिक, जो 1972 में म्यूनिक में ओलंपिक हुआ था, उसमें फिलिस्तीनी लोगों ने आतंकवादी हमला किया था, उसमें 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में किन देशों ने सभी ओलंपिक में हिस्सा लिया है? ऐसे कौन से देश है जिन्होंने अभी तक सारे ओलंपिकों में हिस्सा लिया है? तो इसके ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक के सारे ओलंपिक संस्करणों में हिस्सा ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? अभी तक ओलंपिक के खेलों के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी करें। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसके अमेरिका के माइकल फेल्प्स, तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में मेडल पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो इसके ग्रीक के डिमिट्रियोस लॉन्ड्रास के नाम है। ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में, सबसे युवा उम्र में पदक जीतने का रिकॉर्ड, महज 10 साल की उम्र में उन्होंने पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया के किस शहर में सर्वाधिक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन लंदन, तो ब्रिटेन के लंदन शहर में अभी तक सबसे ज्यादा 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? अभी तक एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो इसकी कृष्णा ओटी के नाम है। 1996 सियोल ओलंपिक में कृष्णा ओटी ने तैराकी में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 18, शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? तो इसकी 25 जनवरी 1924 फ्रांस के चामोनिक्स में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई और विंटर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड नॉर्वे के नाम है। क्वेश्चन नंबर 19, किस महाद्वीप में आज तक कोई ओलंपिक खेल नहीं हुआ है? तो इसके अफ्रीका और एंटार्क्टिका। तो अफ्रीका और एंटार्क्टिका, ये 2 महाद्वीप में अभी तक कोई ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, 1924 ईस्वी में पेरिस में घोषित ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो सबसे पहले ओलंपिक का मोटो, आदर्श वाक्य किस ओलंपिक में घोषित किया गया था? तो 1924 में पेरिस में घोषित किया गया था। तो उसका आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं एग्जाम में आ चुका है। ओलंपिक का मोटो, ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, इस सारे वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। सीटीएस का मतलब तेज और अल्टीएस का मतलब उच्चतर और फोर्टियस का मतलब मजबूत होता है। तेज,
उच्चतम और मजबूत। तो CTS मतलब तेज, LTS मतलब उच्चतर और फोर्टियस मतलब मजबूत। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ओलंपिक का जो मोटो आदर्श वाक्य वो किसने दिया है। जो जैसे कि बैरोन, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बैरोन पियर डी कॉब्रेटिन है, जिन्होंने ओलंपिक से को फिर से जिंदा किया है। तो उनके ही मित्र फ्रेंड फादर हेनरी डिडॉन, तो फादर हेनरी डिडॉन ने ओलंपिक का जो वर्तमान आदर्श वाक्य है, मोटो है, उन्होंने दिया है जो CTS, LTS और फोर्टियस। तो इसके मतलब फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, इसी आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए। तो किसने ये आदर्श वाक्य दिया है, तो फादर हेनरी डिडॉन। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अभी तक हमारा ड्रीम के भी जीके चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।